मुझे लगता है कि इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जब पार्लियामेंट में धारा 370 और 35 से हटाने का प्रस्ताव रखा था, उसी समय उन्होंने 3 बातें कही थी। एक, पहली बात उन्होंने कही थी कि असेंबली की सीटें बढ़ रही हैं, तो उनकी बाउंड्री कौन तय करेगा? निश्चित रूप से डिलिमिटेशन कमीशन बना जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में, उसने काफी मेहनत करके डिलिमिटेशन का काम पूरा कर दिया। डिलिमिटेशन के बाद अब 2018 की वोटर लिस्ट पर तो चुनाव नहीं होता, नई वोटर लिस्ट बननी थी। 5 साल में बहुत सारे यंग वोटर्स बने थे, वो काम पूरा हो गया। लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 12 तारीख को फुल इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर आ रहा है। तो गृहमंत्री जी ने 2 बात कही थी, डिलिमिटेशन फर्स्ट, इलेक्शन सेकेंड, और तीसरी बात कही कि स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। और वही एफिडेविट भारत सरकार ने देश की सर्वोच्च न्यायालय में भी दिया है। तो मैं समझता हूं कि लोकसभा के चुनाव देश के चुनाव के साथ होने जा रहे हैं। सितंबर के पहले सितंबर तक विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, और जब उचित समय आएगा तो स्टेटहुड भी भारत सरकार देगी। आप ये कह रहे हैं कि सितंबर तक वहां पर चुनाव हो जाएंगे? हम नहीं कह रहे हैं, ये हमने एफिडेविट दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा तो होंगे ही निश्चित सितंबर तक एकदम और निश्चित रूप से। स्टेटहुड की कोई टाइमलाइन? लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये काम इलेक्शन कमीशन का है जी। तो इलेक्शन कमीशन जब भी निर्देश देगा हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। स्टेटहुड की कोई टाइमलाइन देना चाहेंगे आप? एट अप्रोप्रिएट टाइम। ओके, एट अप्रोप्रिएट टाइम। वेरी वेल सेड।